हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 29 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 28 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुशीला ने सुबह की सैर शुरू की और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ती है और फिर पुनः दाहिने मुड़ती हैं। अंत में वह दाएं मुड़ती हैं और दौड़ने लगी। वह किस दिशा में दौड़ रही थी? देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि सुशीला है। सुशीला जो है ना, वो सुबह की ओर सैर कर रही है। ठीक, सुबह की ओर सैर कर रही है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उसकी और उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर बन रही है। किस तरह बन रही है? पीछे की ओर है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं, प्रारंभिक स्थान, यहाँ से चलना शुरू किया कि यहाँ से सैर किया। ठीक, ये प्रारंभिक लिख देते हैं। क्या हो गया? प्रारंभिक। ये प्रारंभिक हो गया। ठीक, प्रारंभिक हो गया। अब यहाँ से शुरू किया। ठीक, अब बोल रहा है ना कि कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ती हैं और फिर पुनः दाहिने मुड़ती हैं। फिर क्या किया? इसके लिए क्या होगा, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या होगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में आपका उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। लेकिन ये बोला क्या है, बोला है कि सुबह की ओर सैर की। तो सुबह की ओर, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इधर की चलते हैं। ठीक, पूर्व की तरफ, क्योंकि पूर्व की तरफ ना सैर करेगी, सबसे पहले किधर जाएगी? पूर्व की तरफ। यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद में किया, उसने पाया कि उस समय उसकी परछाई उसके पीछे की ओर है। किधर परछाई है? उसकी पीछे की ओर। ठीक, अब यहाँ से बोल रहे हैं ना, कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ती हैं। किधर मुड़ती हैं? बाएं मुड़ती हैं। तो बाएं मुड़ेगी किधर? तो बाएं मुड़ेगी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक, बाएं मुड़ेगी ऊपर की तरफ। और फिर पुनः दाहिने मुड़ती हैं। फिर पुनः क्या करते हैं? दाहिने मुड़ती हैं। तो फिर पुनः दाहिने मुड़ा दिए। ठीक, अब बोल रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ती हैं और मुड़ी और दौड़ने लगी। फिर अंत में क्या किया कि फिर दाहिने मुड़ी। तो दाहिने मुड़ी तो इधर मुड़ेगी। ठीक, दाहिने मुड़ी और क्या की? दौड़ने लगी। वह किस दिशा में दौड़ रही थी? अब पूछा है ना कि किस दिशा में वो दौड़ रही थी। तो देखिए, यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ से आपको किस दिशा में दिख रहा है? देखिए, एक किस दिशा में दौड़ रही है, एक किस दिशा में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से किस दिशा में जा रहा है, ये आपको किस दिशा में, यानी दक्षिण दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। किस दिशा में दौड़ रही है? तो दक्षिण हो गया। ठीक, ये दक्षिण दिशा में जा रही है। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए, नीचे एक प्रश्न आपको दिया हुआ है। ठीक, ये डायग्राम में क्या करना है, ये वेन आरेख से आपको बताना है कि किस तरह से। देखिए, इसमें दिया कि कितने स्नातक कुशल प्रारंभिक निविदा पर कार्य करते हैं, नहीं है। अब यहाँ से पहले प्रश्न के अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसमें बोल क्या रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है ना कि कितने स्नातक, यहाँ दिया है कितने स्नातक कुशल श्रमिक, यानी कुशल श्रमिक हैं, निविदा पर कार्य नहीं है। अब आपसे पूछा है कि निविदा पर कार्य नहीं है, कितने ऐसे स्नातक हैं जो कि स्नातक भी हैं और कुशल भी हैं। ठीक, क्या है? स्नातक भी हैं, कुशल भी हैं और श्रमिक भी हैं। तीनों क्या हैं? तीनों हैं। क्या है? तीनों हैं, स्नातक, कुशल, श्रमिक। लेकिन निविदा नहीं है। तो निविदा कौन है? देखिए, डायग्राम में देखेंगे, वेन आरेख में क्या दिया? निविदाई कौन दिया है? रेड वाला दिया है। क्या दिया? ये रेड वाला। इसको क्या करेंगे हम? इसको नहीं लेंगे। इसमें इस सवाल में आपको बोला है कि ये कार्य पर नहीं है। ठीक, ये कार्य पर नहीं है, इसको काट लेंगे। ठीक, इसको क्या करते हैं? इसको काट लेंगे। अब हमको देखना है कि स्नातक, श्रमिक और कुशल, यानी तीनों में कौन मिल रहा है। ठीक, यानी स्नातक भी हो, कुशल भी हो
और श्रमिक भी हो। ठीक, अब इसमें देखेंगे कौन सा आपका एक ऐसा संख्या है जो कि तीनों में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर इसमें देखेंगे ये क्या दिया है, इसमें देखेंगे ये किसका दिया है, ये किसी का नहीं दिया है। ठीक, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको कुशल को देखेंगे, कुशल हो गया, क्या हो गया, ये कुशल हो गया। ठीक, कुशल हो गया। कुशल के बाद में फिर क्या दिया है, फिर श्रमिक दिया है। श्रमिक आपको देखिए ई वाला है। ठीक, ये श्रमिक हो गया, यहाँ से श्रमिक हो गया। श्रमिक के बाद में फिर क्या दिया है, फिर आपको स्नातक दिया है। स्नातक ई वाला है, देखिए स्नातक ई वाला है। अब आपसे स्नातक ई वाला है, लेकिन आपसे पूछा ना कि तीनों होना चाहिए, स्नातक, श्रमिक और कुशल। इसमें कौन सी ऐसी संख्या दिख रहा है जो तीनों है, तो देखिए, और आपको निवेदिता नहीं है। ठीक, तो देखिए ये निवेदिता से बाहर हो गया। ये दिख रहा है 27 जो है ना, 27 जो दिख रहा है, देखिए ये आपको स्नातक में भी है, देखिए ये स्नातक में भी है, ये बड़ा वाला स्नातक में भी है। फिर उसके बाद में कुशल वाला में भी है, देखिए ये कुशल में भी आपको, ये गोला वाला में भी है, कुशल में भी है। ठीक, उसके बाद में फिर यानी श्रमिक दिया है ना, देखिए श्रमिक में भी है, कितने, श्रमिक में, यानी तीनों में मिल रहा है। यानी 27 जो है ना वो तीनों में मिल रहा है। आपसे क्या कितने स्नातक कुशल श्रमिक हैं, माने निविदता नहीं है, तो 27 हैं। कितने, 27 हैं। तो 27 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथन, यानी कथन और निष्कर्ष ले कुछ प्रश्न है। इसमें दिया कि कथन आपको क्या बोल रहा है, कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे और निष्कर्ष के अनुसार आपको आंसर यानी सोल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रहा है, कथन दिया है। कथन में पहला कथन में बोल रहा है कि कुछ कांच खिड़कियाँ हैं, कुछ जो कांच है ना वो खिड़कियाँ हैं। हम क्या मानते हैं, यहाँ पर कांच को मान लेते हैं, ये कांच हो गया। ठीक, ये कांच हो गया, इसको हम कांच रख लेंगे। ये कुछ कांच है ना, क्या है, खिड़कियाँ हैं, क्या है, खिड़कियाँ हैं। तो मान लीजिए कुछ कांच को, इसको हम क्या रखते हैं, खिड़कियाँ रख देते हैं, यानी देखिए यहाँ पर रख लेते हैं खिड़कियाँ, ये क्या हो गया, खिड़कियाँ हो गया। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे फिर दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में पूछा है कि कुछ खिड़कियाँ सफ़ेद हैं, कुछ जो खिड़कियाँ हैं ना वो क्या है, सफ़ेद हैं। तो मान लीजिए कुछ खिड़कियाँ, तो मान लीजिए इसको क्या करते हैं, सफ़ेद में रख देते हैं, सफ़ेद, ये क्या हो गया, सफ़ेद में हो गया। ये आपको क्या बोल रहा है कि कुछ खिड़कियाँ सफ़ेद हैं, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए तीसरा में बोल रहा है कि सभी सफ़ेद भांगुर हैं, जो सभी सफ़ेद हैं ना वो क्या है, भांगुर हैं। तो सभी सफ़ेद के, देखिए सभी सफ़ेद को क्या करेंगे, भांगुर रखेंगे। यहाँ पे क्या दिया है, यानी भांगुर दिया है। ठीक, भांगुर हो गया। अब ये तो आपको डायग्राम यानी कथन के अनुसार डायग्राम बना लिए। अब आपको क्या देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे। अब इसमें निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, देखिए कुछ सफ़ेद कांच है, कुछ जो सफ़ेद है ना वो कांच है। देखिए कांच ई वाला है और सफ़ेद ई वाला है, कहीं रिलेशन दिख रहा है, इसमें कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी ये आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, पहला आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि कुछ भांगुर कांच है, देखिए कांच ई है अब भांगुर ई है, इसमें भी कहीं संबंध नहीं दिख रहा है। ठीक, यानी इसका मतलब कि आपको ये दूसरा भी गलत बोल रहा है। तीसरा देखेंगे, तीसरा देखिए कुछ भांगुर खिड़कियां हैं, जो कुछ भांगुर है ना वो क्या है, खिड़कियां हैं। देखिए ये भांगुर हो गया, ये भांगुर में जा रहा है, ये भांगुर हो गया ना, रेड वाला क्या हो गया, भांगुर हो गया, लेकिन ब्लैक वाला क्या हो गया, खिड़कियां हो गया। देखिए ये क्या है, खिड़कियां है, खिड़कियां और भांगुर में संबंध दिख रहा है, देखिए दोनों में कट रहा है। ठीक, दोनों संबंध दिख रहा है, यानी इसका मतलब कि तीसरा सही बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। देखेंगे कि तीसरा, तो इसमें क्या हो गया, केवल निष्कर्ष तीसरा सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए अक्षर समूह युग में पहला अक्षर, यानी पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित हैं। उसी दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जो समान तर्क का पालन करता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए क्या बोल रहा है, इसमें आपको क्या बोल रहा है, इसमें आपको दिया है ना कि इसमें बोल रहा है कि जो ए एस डी आपको
एच ले संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से एफ जी एच यानी जे के एल से संबंधित हैं, उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो इस प्रकार से जो संबंधित है। तो पहले इसमें क्या देखेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि आपको ए, इसमें क्या लिखा है, ए लिखा है, एस लिखा है, इसके बाद में फिर क्या लिखा है, फिर डी लिखा है। देखिए यहाँ से बनाते हैं, यहाँ में क्या करेंगे, यहाँ से एस ए लिखेंगे, एस लिखेंगे, डी लिखेंगे और यहाँ पर क्या दिया है इसको, तो यहाँ से आपको ई दिया है, क्या दिया है, ई दिया है, डब्ल्यू दिया है, एच दिया है। अब ए से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो इसमें एक प्लस आपको 4 जोड़ेंगे। एस ले क्या हो रहा है, डब्ल्यू हो रहा है, इसमें भी प्लस आपको 4 ही जोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए डी, डी ई एफ जी एच एंड इसमें भी आपको प्लस 4 जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, 4 जोड़ रहा है, इस सब में 4 जोड़ रहा है। तो उसी प्रकार से इसमें देखिए क्या दिया है, एफ दिया है, एफ के बाद में जी दिया है, जी के बाद में एच दिया है, फिर उसके बाद में क्या दिया है, जे दिया है। देखिए जे दिया है, के दिया है, एल दिया है, यानी एफ को क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, एफ को क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, यानी इसमें भी प्लस आपको 4 जोड़ रहा है। जी से क्या लिख रहा है, के लिख रहा है, इसमें भी आपको प्लस 4 जोड़ रहा है। एच ले क्या हो रहा है, एल हो रहा है, इसमें भी प्लस आपको 4 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन पहले देखेंगे, क्या करेंगे, ए ऑप्शन, ए में ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए में क्या दिया है, जे दिया है, जे हो गया, फिर के हो गया, फिर एल हो गया, फिर इसके बाद में क्या दिया है, एन दिया है, ओ दिया है, पी दिया है। अब देखिए जे से एन हो रहा है तो इसमें प्लस आपको 4 हो रहा है, के से ओ हो रहा है तो इसमें भी प्लस आपको 4 हो रहा है, एल से क्या हो रहा है, पी हो रहा है, इसमें भी प्लस आपको 4 हो रहा है, इस सब में 4 हो रहा है। लेकिन अगर इसी में देखेंगे जी वाई इसमें नहीं हो रहा है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आपका 8 दिया है ना वो 19 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 5 जो दिया है वो 13 से संबंधित है। आपसे पूछा है कि 7 एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है, फिर अनुपात कितना दिया है, 19 दिया है, फिर समानुपात कितना दिया है, 5 दिया है, फिर अनुपात कितना दिया है, 13 दिया है, फिर समानुपात कितना दिया है, 7 दिया है, फिर यानी प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब देखिए क्या हो रहा है, 8 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा था। 8 से 19 किस प्रकार हो रहा है, 8 में देखिए क्या करते हैं, 8 में 2 से गुना कर लेते हैं, 8 दूनी के 16 हो गया, और 16 में क्या करते हैं, 16 में आपको 3 जोड़ देते हैं, जब 16 में 3 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए 13, 5 लेके आ रहा है, 13 हो रहा है, तो 5 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 5 दूनी के 10 हो गया, और 10 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, 13 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक देखिए 7 हो गया, तो 7 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 7 दूनी के 14 हो गया, और 14 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, जब 14 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 17 आ गया। तो 17 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि 7 व्यक्ति NOPQRS और T एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर बैठे हैं, उत्तर की तरफ। देखिए उत्तर की तरफ आपको किधर, उत्तर की तरफ यहाँ से इधर होता है। ठीक ये आपको उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा है। 1 हो गया, कितने हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। कितना बैठा है, 7 बैठा है। अब आप देखेंगे। ठीक अब बोल रहा है कि P और T के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। P और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर P रखते हैं। P और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी T यहाँ पर T रखते हैं। T हो गया, तो P और T के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हो गया। और आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि N किसी एक सिरे पर बैठा है। N जो है ना वो किसी एक सिर पर, एक सिर पर तो P बैठा दिया, तो एक सिर अब यही ना बचा है, इसके लिए हम N बैठाएंगे। ठीक अब देखिए अब बोल रहा है कि P N के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
जो पी है ना, पी एन के बाईं ओर, तो एन के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, ये पी बैठा है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे बोल रहा है कि ओ पी के दाईं ओर ठीक बगल में और आर के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए ओ जौन है ना, ओ पी के दाहिने ओर, पी के दाहिने ओर, पी के दाहिने ओर कौन है, ओ है, ठीक, ओ दाहिने ओर ठीक बगल में और आर के बाईं ओर ठीक बगल में, लेकिन आर के बाईं ओर बगल में कौन बैठल बा, ओ बैठल बा, यहाँ तक रख लेंगे। अब देखिए अब आगे फिर आगे दिया है बगल में बैठा है और ठीक बगल में बैठा है, आर बगल में बैठा है, टी जो क्यू के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठा है, टी के दाहिने ओर कौन बैठा है, क्यू बैठल बा, तो की के दाहिने ओर कौन बैठा, क्यू हो गई, ठीक, क्या हो गई, क्यू हो गई। अब ठीक यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए बैठा है के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ एस बैठेगा, क्या बैठेगा, यहाँ एस बैठेगा। दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पंक्ति यानी पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, आप पूछ रहे हैं कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो देखिए इसमें कुल कितने हैं, इसमें कुल 7 व्यक्ति हैं, ठीक, यानी 3 इधर से रख लीजिए और 3 इधर से रख लीजिए। देखिए 3 आपको यहाँ से हो गया, यहाँ से 3 इधर से होता है, देखिए 3 इधर से हो गया और 3 इधर से हो गया, बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। तो आपसे पूछा क्या है कि पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, क्यू बैठा है, तो क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी क्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन, ठीक, कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न है। कथन में आपको क्या बोल रहा है, कथन आपको दिया है, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर आपको आंसर बताते हैं, ठीक। तो देखिए इस तरह के यानी इस प्रश्न में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कथन दिया है, कथन में देखेंगे सभी मैदान समतल हैं, पहले में बोल रहा है सभी जो मैदान है ना वो समतल हैं, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, सभी मैदान, देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मैदान लिखते हैं, ये मैदान हो गया, ये क्या हो गया, सभी मैदान क्या है, समतल हैं, यहाँ पर समतल लिखेंगे। देखिए ये बोल रहा है कि सभी जो मैदान है ना वो समतल हैं, ये समतल हो जाएगा, समतल हो गया। यहाँ तक अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब इसके बाद में आगे देखिए, ठीक, यहाँ समतल यहाँ पर लिखना चाहिए, देखिए समतल आपको यहाँ लिख देते हैं, समतल ऊपर में लिखेंगे, यानी ऊपर हो गया, समतल हो गया। अब आगे बोल रहा है दूसरा में ना कि कुछ समतल यानी आच्छादित है, यानी कुछ जो समतल है ना वो आच्छादित हैं, समतल, तो मान लीजिए इसको हम समतल में रख लिए, इसको क्या है, आच्छादित, यानी आच्छादित, ठीक, आच्छादित हो गया। अब आप यहाँ तक हो गए। तीसरा में देखिए, तीसरा में बोल रहा है कि सभी आच्छादित आर्द्र हैं, जो सभी आच्छादित हैं ना वो क्या है, आर्द्र हैं, सभी आच्छादित, तो मान लीजिए सभी आच्छादित को आर्द्र में रख लेते हैं, किसमें रखेंगे, आर्द्र में, ये आर्द्र हो गया, क्या हो गया, आर्द्र में। अब यहाँ तक समझ गए। निष्कर्ष देखिए क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है ना कि कुछ आर्द्र समतल हैं, कुछ जो आर्द्र हैं ना वो समतल हैं, आर्द्र और समतल में सम्मिलित हैं, क्योंकि आर्द्र और समतल में सम्मिलित हैं, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ आर्द्र मैदान है, बोल रहा है कि कुछ जो आर्द्र है ना वो मैदान है। देखिए ई वाला आर्द्र है, आर्द्र और ई वाला मैदान है, आर्द्र और मैदान में कहीं संबंध नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब दूसरा गलत बोल रहा है। तीसरा कुछ समतल मैदान है, कुछ जो समतल है ना वो मैदान है, देखिए ये समतल हो गया, ई वाला समतल है, समतल और मैदान, कुछ जो समतल है ना वो क्या है, मैदान है, कुछ जो समतल है मैदान है, और मैदान ही के अंदर समतल आता है, यानी तीसरा भी सही बोल रहा है। इसमें क्या हो गया, इसमें आपको कितना दिखा, 2 दिखा, यानी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, यानी निष्कर्ष 1 और तीसरा पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंकों का आपस में बदल देने पर समीकरण सही होगा। देखिए नीचे एक समीकरण दिया, ठीक, इस समीकरण बोल रहा है कि इस समीकरण में इस 4 ऑप्शन में, यानी इस समीकरण में से कौन सा ऑप्शन इधर से उधर बदल देंगे, अंक को आपस में बदलेंगे कि जो कि समीकरण आपको सोल्व हो जाएगा, यानी समीकरण सही बनेगा,
ठीक। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 8 के जगह पर 40 लिखेंगे, 40 के जगह पर 8 लिखेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। 8 5 40 दोनों बराबर ही होगा, ठीक। इसको नहीं लेंगे। अब दूसरा देखिए, अब यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, लेकिन इस तरह के जब प्रश्न आता है तो पहले डी से चालू करना चाहिए। देखिए पहले डी से होता है। देखिए इसमें क्या दे, 2 के जगह पर 6, 6 के जगह पर 2। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर 6 दिया है, 6 गुना 40 दिया है, ठीक। कितने दिए, 40। भागा कितना दिया है, भागा आपको 8 दिया है, फिर प्लस 2 दिया है, फिर -5 और बराबर में 11 दिया है। लेकिन आपको डी ऑप्शन देखेंगे क्या दिए, 2 की जगह पर 6, 6 की जगह पर 2 लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 की जगह पर 6, 6 की जगह पर कितना लिखेंगे, 6 गए, 2 की जगह पर 6 लिखेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये आपको गुना हो गया, 40 हो गया, फिर भागा 8 हो गया, फिर प्लस और -5 बराबर 11। 8 5 40 हो गया, ये तो 5 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, तो 10 प्लस कितना बचा, 6 माइनस 5 बचा, फिर 12 11 हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। अब इस दो को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इसमें जोड़ेंगे तो 16, यानी 16 हो गया। 16 में से 5 घटा लेंगे, बराबर कितना बचेगा, 11 बचा, ठीक। कितना बचा, 11 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब घटा लेंगे तो 11 इधर भी बचेगा और बराबर में भी हमको 11 दिया है, यानी क्या हो गया, दोनों तरफ 11 हो गया। एक क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ये आपको संतुष्ट हो गया, क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, यानी दोनों तरफ 11 गया। यानी ऑप्शन नंबर डी रखने पर आपको दोनों तरफ यानी संतुष्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां और नीचे से 32वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा ना कि कक्षा में विद्यार्थियों को कुल संख्या पूछा है। क्या पूछा है, कुल संख्या है। तो ऊपर से बोल रहा है ना कि नीचे से 18वां है और ऊपर से क्या है, नीचे से देखिए 18वां और नीचे से 32वां है। आपसे पूछा है कि शीर्ष यानी ऊपर से क्या हो गया, 18वां और नीचे से 32वां हो गया। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, कुल विद्यार्थी यानी कुल संख्या लिख लेंगे। मान लीजिए कुल संख्या हो गया, यहाँ पर कुल संख्या यानी कुल संख्या हो गया, ये कुल संख्या है। तो कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे, कुल कितना दिया, ऊपर से 18वां दिया है और नीचे से 32वां। ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ के -1 कर लेंगे। ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। यानी कुल विद्यार्थी कितना है, 49 है। कुल विद्यार्थी कितना है, 49 है। तो 49 देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में AFP को इतना लिखा जाता है और DLNGPG को यानी FORUM लिखा जाता है। उसी कुल भाषा में यानी LNAG को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको पहला को दूसरा किस प्रकार लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। ठीक, AFPQV क्या लिख रहा है, लिख रहा है CITVB। ठीक, इतना लिख रहा है। इसको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ए से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। ए में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, यानी ABC 2 जोड़ देंगे। एफ से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। तो एफ से आई लिख रहा था EFGHI, यानी इसमें प्लस आपको 3 जोड़ रहा है। पी से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है। तो PQRST, यानी यहाँ पर आपको कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। इसमें कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है। इसमें आपको 4 जोड़ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से क्यू से क्या लिख रहा है, भी लिख रहा है। तो क्यू से बी लिख रहा है तो यानी 5 जोड़ रहा है। और यहाँ पर भी से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, यानी 6 जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखा है। ठीक, इसको लिखा है। फिर लिखा है DL, देखिए डी हो गया,
फिर एल हो गया, फिर एन हो गया, फिर पी हो गया, फिर जी हो गया। इसको क्या लिख रहा है, इसको आपको लिख रहा है एफ लिख रहा है, ओ लिख रहा है, आर लिख रहा है, यू लिख रहा है, एम लिख रहा है। देखिए डी से क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है। जब डी से एफ लिख रहा है तो इसमें +2 कर रहा है। एल से क्या लिख रहा है, ओ लिख रहा है, इसमें +3 कर रहा है। और एन से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, इसमें भी प्लस आपको 4 कर रहा है। पी से यू लिख रहा है तो प्लस आपको 5 कर रहा है। और जी से एम लिख रहा है, इसमें प्लस आपको 6 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपसे पूछा है ना, आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है। देखिए आपसे पूछा है कि यहाँ पर जो दिया है ना एल दिया है, कितना दिया, एल एन ए जी के, इसको किस प्रकार से लिखेगा। देखिए अगर इसमें +2 करेंगे, एल में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन आ जाएगा। और एन में क्या करेंगे, +3 करेंगे, जब +3 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ए में क्या करेंगे, +4 करेंगे, जब ए में +4 करेंगे तो ई आ जाएगा। और जी में +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +5 करेंगे ना, +5 करेंगे तो ई एल आ जाएगा। और के में +6 करेंगे, कितना करेंगे, 6 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो आपको क्या लिखा जाएगा, देखिए एन क्यू ई एल क्यू, किस ऑप्शन में दिया है, एन क्यू ई एल क्यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए यदि P का अर्थ गुना निरूपित करता है, ठीक, और T का अर्थ माइनस निरूपित करता है, M का अर्थ प्लस निरूपित करता है, और B का अर्थ यानी B का भागा निरूपित करता है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए नीचे एक समीकरण दिया है, इस समीकरण में आपको पूछ रहा है कि इस जो आपको चिन्ह दिया है ना, चिन्ह को बदलने के बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिया है, 54 दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 54 दिया है, बी दिया है, 9 दिया है, पी दिया है। देखिए इसको क्या करते हैं, पहले प्रश्न को लिख ही लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पी का अर्थ गुना, पी कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे, गुना रख लेंगे। फिर निरूपित करता है टी, माइनस को निरूपित करता है, टी को माइनस रख लेंगे। अब फिर बोल रहा है कि एम प्लस को निरूपित करता है, एम कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको हम प्लस को निरूपित करते हैं। फिर दिया बी भागा को, बी कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको क्या होगा, भागा को निरूपित करता है। और भागा को निरूपित करता है, समीकरण को सोल्व करना है। देखिए सब आप समीकरण को सोल्व करेंगे, 54 हो गया, 54 भागा हो गया 9 हो गया, ठीक, फिर गुना हो गया 11, फिर माइनस हो गया 13, फिर प्लस हो गया 17। अब प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको भाग कर लेते हैं, 9 छक 54 हो गया, ठीक, 11 छक 66 हो गया। अब इसमें कितना हो गया, 11 छक 66 हो गया, 66 माइनस 13, फिर प्लस कितना है, 17 है। अब क्या करते हैं कि 17 और 66 को जोड़ देते हैं, 17 66 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। कितना हो गया, 83, और 83 में 13 घटा लेते हैं, जब 83 में 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 70, कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो 70 यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 70 आ गया। तो 70 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नीचे दिए गए अक्षर, संख्या, प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए नीचे एक श्रृंखला दिया है, ठीक, इस श्रृंखला और अक्षर और संख्या सब दिया है। इसमें पूछ रहे हैं ना बाएं से और दाएं उपयुक्त श्रृंखला में यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला से यदि सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, सभी अक्षर को क्या बोल रहा है, अक्षर को क्या बोल रहा है, अक्षर को बोला है, सभी अक्षर को हटा दिया जाए, यानी हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक, हटा दिया जाए, सभी अक्षर को बोल रहा है, सभी अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन होगा। बाएं से पूछ रहा है कि 5वें स्थान पर कौन होगा। तो क्या करते हैं, सभी अक्षर को हटा देते हैं, सभी अक्षर को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। अक्षर को हटाना है, ठीक, क्या हटाना है, अक्षर को हटाना है। जब अक्षर को हटा लेंगे तो फिर 5 हो गया, फिर उसके बाद में
टी को हटा लेंगे, क्योंकि देखिए अक्षर को, सभी अक्षर को हम काट देते हैं, सभी अक्षर को एक को हम काट लेते हैं, सभी अक्षर को काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई हो गया, ये अक्षर नहीं है, अब कोई अक्षर नहीं है, पी अक्षर है, ए अक्षर है और एच अक्षर है, एल अक्षर है और कहीं नहीं दिया। अब देखिए इतना हो गया, इसके बाद में फिर एंड आ गया, फिर 4 आ गया, फिर अदरेट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर हच आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर परसेंटेज, फिर 9, फिर 2। अब आपसे क्या पूछा है, ये बाएं हो गया, ये बाएं हो गया, ये दाहिने हो गया। अब आपसे पूछा है ना, देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि श्रृंखला हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा, तो बाएं से 5वां, तो बाएं इधर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5वें स्थान पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5वें स्थान पर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 5वें स्थान पर पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी, तो 4 आएगी, तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।